नमस्कार साथियों। तो करंट अफेयर्स की जो गागर में सागर है उसमें मैं आपका स्वागत करता हूं बच्चों। ये गलती से पार्ट 1 रह गया है लिखा हुआ, पार्ट 3 इसमें मैं कर दूंगा। बच्चों एक तो माफ़ी चाहता हूं कि आज 10 मिनट लेट है क्लास, और आपकी जो कल की पीडीएफ थी, आज कहीं जाना पड़ा बाहर, तो जो पीडीएफ थी वो क्लास वाली पीडीएफ पहले श्रिंक करनी पड़ती है, थोड़ा उसे बेहतर करना पड़ता है, उसकी जो एमबी है उनको घटाना पड़ता है, तो वो हो नहीं पाई थी, इसलिए आपको मिल भी नहीं पाई होगी। अभी सही 2 मिनट पहले मैं वो आपके साथ शेयर कर दिए, तो देख लेना। रही बात आज के सवालों की, तो आज के सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। आज के सवाल सीधे सीधे फैक्चुअल हैं, और जब फैक्ट होता है ना तो उसमें या तो आपको चीज याद है या तो नहीं याद है। तो इसलिए आज की क्लास को हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, ताकि इसी टाइम में जो हमारी रोज की क्लास का टाइम होता है उसमें आपको रिवीजन का भी मौका मिल जाए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा फैक्ट है, देख लेना, जो याद है तो याद है, जो नहीं है उसको एक दो बार और देखना पड़ेगा बस। ठीक है, चलो भाई, बाद में करेंगे बात। फिलहाल देखते हैं कि किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली। तो ये जनवरी वाली बात कर रहा है, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं कहां से बच्चों, हम पढ़ते आ रहे हैं कहां से, हमने अक्टूबर से शुरुआत की थी 2022 से। तो पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ परिषद की, यानी जनवरी से लेके जून के लिए ये अध्यक्षता किसके पास थी बच्चों? ये स्वीडन के पास थी। सीधे सीधे ही सवाल पूछा जाएगा और सीधे सीधे ही ये आपका जवाब होगा। अगर पूछ ले यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच जो बच्चों वो होती है ना, हर 6 महीने में वो अध्यक्षता बदलती रहती है। तो यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता हर 6 महीने में यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य हैं उनके बीच में बदलती रहती है। पहला सवाल बहुत महत्वपूर्ण, सीधे सीधे 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस सीधे पूछेगा, या 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहां किया गया? तो भाई नागपुर में किया गया। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कहां पे किया गया बच्चों? नागपुर में किया गया। वहां पर एक संत तुकडोजी महाराज नाम की यूनिवर्सिटी है। किस नाम की? संत तुकडोजी महाराज नाम की यूनिवर्सिटी है बच्चों, वहां पर किया गया। ध्यान रखना है, थीम आपको पता होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें यह नाम बहुत महत्वपूर्ण है, विद विमेन एम्पावरमेंट। क्या है? विद विमेन एम्पावरमेंट बच्चों। तो इस बार की थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट। जिस जिस चीज को अब आपको बार बार बहुत रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा, जिसने पहले भी क्लास ले रखी हो लेकिन किसी किसी सवाल में डाउट हो, तो वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, है ना। स्क्रीनशॉट या तो वो लिख लिया करो कि कौन से सवाल में डाउट है, और फिर पीडीएफ से केवल वही सवाल देखो जिसमें डाउट है, क्योंकि अब टाइम है आपके पास लिमिटेड। ठीक है बच्चों, चलो। हाल ही में सरकार ने 2023 प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों के लिए कितने प्रवासी भारतीय चयनित किए? प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता है क्या 9 जनवरी को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस जल्दी बताओ बच्चों, क्या ये 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? हाँ या ना? 27 भारतीय बिल्कुल क्लियर है, 27 भारतीय बिल्कुल क्लियर है, 9 जनवरी को ये मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए बच्चों, 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। 2003 से हर साल ये मनाया जाता था। कब? हर साल ये मनाया जाता था। फिर 2015 से ये हर 2 साल में मनाया जाने लगा। 2015 से हर 2 साल में मनाया जाने लगा। किसमें? हर 2 साल में मनाया जाने लगा, याद रखना है बच्चों। तो 27, क्या ध्यान रखना है, कितने प्रवासी भारतीय चयनित किए गए हैं? 27 चयनित किए गए हैं। और ये जो है हमारा अब 2015 से हर 2 साल में, इस बार कौन सा था? 17वां। इस बार कौन सा बच्चों, कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस था? 17वां। इसका सम्मेलन जो हुआ वो कब से कब हुआ? 8 से 10 जनवरी के बीच हुआ। कहां पे हुआ? इंदौर में हुआ। कहां पे? इंदौर में हुआ बच्चों। मुख्य अतिथि कौन आए? सीधे सीधे पूछेगा तो गुयाना जो है उसके राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। कौन आए? मोहम्मद इरफान अली। सारे के सारे फैक्चुअल सवाल हैं, अगर याद है तो हो जाएगा, याद नहीं है तो नहीं होगा बच्चों। विषय एक दो बार पढ़ना पड़ेगा लेकिन आसान है। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल।
डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ये इसकी क्या है बच्चों, थीम कह लो, विषय कह लो। ठीक है, तो जल्दी से देखो 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को, 27 लोगों को। कहाँ हुआ था ये आयोजन बच्चों, इंदौर में हुआ था। कब हुआ था, 8 से 10 जनवरी। कौन से नंबर का है, 17वें नंबर का है। मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति, नाम क्या था, मोहम्मद इरफान अली। और बच्चों विषय था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। बहुत सीधे सीधे सवाल आएगा। चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन, यानी बिहार में चुनाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, बिहार में चुनाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बच्चों, तो ये मैथिली ठाकुर को। वैसे जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने 3 लोग और बनाए हैं बच्चों, स्टेट नहीं लेकिन वो आइकन बनाए हैं, नेशनल आइकन। क्या बनाए हैं, नेशनल आइकन, यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को प्रेरित करेंगे क्या करने के लिए, वोट डालने के लिए। ठीक है, वोट डालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, वो प्रेरित करेंगे नेशनल लेवल पे। पहले हैं पंकज त्रिपाठी, पिछले साल बनाए थे पंकज त्रिपाठी बच्चों। दूसरे नंबर पे बीच में सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। किसको, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। और अभी लेटेस्ट जो एक्टर हैं राजकुमार राव, क्या नाम है उनका, राजकुमार राव जो हैं एक्टर बच्चों। तो तीनों लोग हैं, इन्हें नेशनल आइकन बनाया हुआ है चुनाव आयोग ने जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को वोटिंग राइट्स के प्रति जागरूक करने के लिए बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, इधर मैथिली ठाकुर हो गई स्टेट आइकन, है ना, स्टेट आइकन हो गई है बिहार की। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भारत में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इंजीनियर बनाने से संबंधित है। यानी इस तरह के इंजीनियरों का निर्माण किया जाएगा। निर्माण का मतलब वो चीज नहीं है, यानी उनमें उस तरह के स्किल डाले जाएंगे जो फ्यूचर में हमारी इंजीनियरिंग जरूरतों को पूरा कर सकें। और अमेजॉन है क्या, ये क्या अमेजॉन है, सीधे सीधे सवाल आएगा। अमेजॉन ने ये 2021 में लॉन्च किया था फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, किसका है, अमेजॉन का है। ठीक है, चलो, कौन सा राज्य विंटेज वाहनों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराने वाला पहला राज्य। अभी वाहन जाते हैं हम करवाने, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। विंटेज मतलब पुराने वाहन, 50 साल से भी जो पुराने वाहन हैं उनके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी। और वो किसने दी बच्चों, क्या वो उड़ीसा ने दी थी, क्या वो उड़ीसा ने दी थी, तो बिल्कुल दी थी अलग से। ठीक है, चलो, रेलवे ने कौन से साल तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, यानी नेट जीरो कार्बन एमिशन, आपको पता होगा हमारे भारत का लक्ष्य है नेट जीरो का 2070 तक, हम 70 तक नेट जीरो का लक्ष्य पाना चाहते हैं। रेलवे ने कहा है हम 2030 तक ही पाना चाहते हैं, हम 70 का वेट नहीं करेंगे। नेट जीरो का मतलब रेलवे कह रहा है कि जितना हमारी वजह से प्रदूषण फैलता है और जितना हम पर्यावरण प्रदूषण को शुद्ध करेंगे वो मिला के हम बराबर कर देंगे। यानी जितना प्रदूषण फैलाते हैं कहीं ना कहीं उतनी हवा को शुद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे हम। ठीक है, तो 2070 तक तो भारत का था और बच्चों 2030 तक ये किसका है, ये 2030 तक रेलवे ने किया है। विश्व ब्रेल दिवस या लुई ब्रेल दिवस, ऐसी लिपि जो ब्लाइंड लोगों को पढ़ने लिखने में मदद करे उसको हम ब्रेल लिपि कहते हैं। और एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है कि लुई ब्रेल दिवस या ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, और सिंपल हमारा जवाब होता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। उसी तरह 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कहीं ना कहीं, 4 जनवरी भी और 4 फरवरी भी बच्चों। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में, तो पहले तो पूछेगा दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, सियाचिन है। कौन सा है बच्चों, सियाचिन है, ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। इसमें पहली बार कोई महिला अधिकारी तैनात हो गई, उन महिला अधिकारी का नाम क्या है, क्या कैप्टन शिवा चौहान,
सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, ऊंचाई पे हमारे शिवजी महाराज, कौन से देवता रहते हैं? ऊंचाई पे हमारे शिव देवता रहते हैं। कौन से रहते हैं? हमारे शिवजी महाराज रहते हैं बच्चों ऊंचाई पे, याद रखना है। तो कैप्टन शिवा चौहान हो जाएंगी। कौन? शिवा चौहान, याद रखना है। कौन सा देश हाइड्रोजन से ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश? अगर यहाँ पे दुनिया का पहला देश हो जाता तो वो क्या जर्मनी हो जाता हमारा आंसर? अगर दुनिया का पहला देश हो जाए तो क्या आंसर जर्मनी हो जाएगा? और क्या एशिया का पहला देश हो गया तो क्या ये चीन आंसर हो जाएगा? और क्या ये अगर दुनिया का दूसरा देश तो भी हमारा चीन आंसर हो जाएगा? दुनिया का दूसरा, ये दुनिया का दूसरा देश है बच्चों, ध्यान रखना है। और ये एशिया का पहला देश है जिसने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाई है बच्चों। ठीक है, चलो। ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति, ब्राजील के, तो ध्यान रखना है बच्चों, क्या ये लूला डी सिल्वा हैं? क्या यही हैं लूला डी सिल्वा, ब्राजील के 39th? तो बिल्कुल यही है, इनका पूरा नाम है लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, इनका पूरा नाम है। और ये तीसरी बार बने हैं ब्राजील के। अब ब्राजील हमारे लिए हमेशा से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ब्रिक्स समिट हम ब्राजील के साथ शेयर करते हैं। क्या करते हैं? शेयर करते हैं बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। इनकी एक पुरानी राष्ट्रपति भी है, डिल्मा रूसेफ। क्या नाम है उनका? डिल्मा रूसेफ इनकी पुरानी राष्ट्रपति हैं। वो एक बैंक की अध्यक्ष बनी, और वो बैंक कौन सा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये न्यू डेवलपमेंट किसका बैंक है? ये ब्रिक्स का बैंक है। किसका बैंक है बच्चों? ब्रिक्स का बैंक है। तो एनडीबी जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका मुख्यालय कहां पर है बच्चों? शंघाई में है। एनडीबी का यानी न्यू डेवलपमेंट का मुख्यालय कहां पर है? शंघाई में है। और ये शंघाई में, याद रखना है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है? ब्रिक्स का है। और इसकी डिल्मा रूसेफ अध्यक्ष बन गई हैं। कौन बन गई हैं? अध्यक्ष बन गई हैं। भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो क्या उमरान मलिक बन गए? तो क्या किसका रिकॉर्ड? क्या जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ दिया? बिल्कुल, दोनों फैक्ट सही हैं। ठीक है, चलो। मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना कौन से राज्य में शुरू की गई? अब आवास की भूमि यानी रहने सहने के लिए जो जमीन होती है ना, उस पे तो हर किसी का अधिकार होना चाहिए। अपने रहने लायक जमीन हर किसी के पास होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश ने एक योजना शुरू कर दी। कौन सी शुरू कर दी? मध्य प्रदेश ने एक योजना शुरू की, मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना। कहाँ की है बच्चों? मध्य प्रदेश की है। ठीक है, इसके तहत आपके पास जमीन नहीं है तो निःशुल्क पट्टे भी दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? निःशुल्क पट्टे भी दिए जाते हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। अमित शाह ने किस राज्य में, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान यानी सीडीटीआई, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी सीडीटीआई की आधारशिला रखी, हमारे गृह मंत्री ने रखी कर्नाटक के देवनहल्ली में। कहां पर? कर्नाटक के देवनहल्ली में। मैंने बताया था ना, फैक्चुअल है सारी। एक बार क्लास खत्म होने के बाद एक बार पीडीएफ और देख जाना, सब फैक्ट हैं। समझने की चीज आज की क्लास में कम है, लेकिन सीधे क्वेश्चन आने का चांस रहेगा। ठीक है, चलो बच्चों। कौन सा देश जो है उसने अपनी कुना मुद्रा छोड़ दी और यूरो अपना ली? यूरो ये कब हुआ था बच्चों? ये 1 जनवरी 2023 को एक घटना हुई। एक देश था, उसने अपनी कुना मुद्रा को बाय बाय कहा, यूरो अपना ली, और यूरो अपनाने वाला 20वां सदस्य बन गया। कौन सा? 20वां सदस्य। तो ये है क्रोएशिया। क्या नाम है बच्चों इसका? क्रोएशिया इसका नाम है। चीन के सहयोग से कौन से देश में पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बच्चों ध्यान रखना है, यानी प्रिया इसे बोलते हैं, इसका उद्घाटन किया गया चीन के सहयोग से। तो क्या नेपाल में या भूटान में? तो नेपाल में बच्चों, नेपाल में। हाल ही में चर्चा में रहा पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश से संबंधित है? नेपाल से। ये किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? तो ये चीन के सहयोग से विकसित किया गया है बच्चों। किसके? चीन के सहयोग से। पशुओं के लिए भारत का जो पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, यानी आईवीएफ तकनीक जो होती है, आईवीएफ तकनीक, तो पशुओं के लिए आईवीएफ तकनीक, और वो भी आईवीएफ तकनीक किसके माध्यम से मिलेगी? मोबाइल यूनिट के माध्यम से। मोबाइल का मतलब यही नहीं होता जो हमारा मोबाइल है। मोबाइल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो चल फिर सकती है, जो मूव कर सकती है।
तो यानी आईवीएफ की फैसिलिटी दी है एक मूविंग वैन वगैरह के माध्यम से। कौन से राज्य में शुरू की गई है? क्या गुजरात में? तो बिल्कुल गुजरात में शुरू की गई है। किसने? गुजरात में बच्चों ये शुरू की गई है। वासेनार व्यवस्था है एक, जिसे हम बोलते हैं वासेनार अरेंजमेंट। उसका अध्यक्ष कौन बना 1 साल के लिए? ये वासेनार अध्यक्षता क्या होती है बच्चों? ये क्या अरेंजमेंट है कि जो ऐसे हमारे खतरनाक हथियार हैं दुनिया के, जो क्या कर सकते हैं, जो विनाश का कारण बन सकते हैं, उन पे कंट्रोल करने के लिए ये वासेनार नाम का अरेंजमेंट बनाया गया है। इस पर हमारे जो हथियार हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए बच्चों। तो क्या भारत ने? बिल्कुल भारत ही बना है। वासेनार सचिवालय जो है वो कहां पर है? सीधे सीधे पूछेगा, ऑस्ट्रिया में है। कहां पर? ऑस्ट्रिया में वियना नाम की जगह है। क्या वियना में ओपेक का मुख्यालय? क्या ओपेक का मुख्यालय भी वियना में है? क्या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, क्या ये दोनों भी वियना में है बच्चों? क्या ये वासेनार का सचिवालय भी वहीं पर है? तो ये बिल्कुल ठीक है, ये सब भी कहां पर हैं? ये वियना में है। और वियना कहां पर है बच्चों? वियना है हमारा ऑस्ट्रिया में। ठीक है, चलो। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान है बेलिंडा क्लार्क। बेलिंडा क्लार्क की एक कांसे की प्रतिमा लगी, यानी कांसे की प्रतिमा लगाई गई। वो कहां पर, कौन से स्टेडियम में लगाई गई? तो ये जो बेलिंडा क्लार्क हैं, इनको सम्मान देने के लिए एक सिडनी जो है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में बच्चों याद रखना है, इनकी एक कांसे की मूर्ति लगाई गई। किसकी? कांसे की मूर्ति। बच्चों बहुत सीधे सीधे आने वाला सवाल है। यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, नोएडा में लक्ष्मी सिंह को पुलिस का कमिश्नर बनाया गया, और ऐसा करने के बाद वो यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बन गई। कौन? लक्ष्मी सिंह बच्चों, लक्ष्मी सिंह बन गई। चीन के नए विदेश मंत्री, सीधे सीधे सवाल आएगा और बी ऑप्शन आप बता दोगे। क्या? बी। जो चीन के नए विदेश मंत्री हैं किन गांग। कौन है? किन गांग। बहुत महत्वपूर्ण है। आईसीसी ने 2022 के लिए मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यानी पुरुषों का T20 का साल का बेस्ट खिलाड़ी किसने बच्चों? आईसीसी ने 2022 के लिए किसे चुना? तो सूर्य कुमार यादव को। किसको? सूर्य कुमार यादव को बच्चों। किसको? सूर्य कुमार यादव को। यह भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, महिलाओं में यही सेम ताहिला मैकग्राथ को मिला था T20 वाला। हाल ही में किसे मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए जो उनका विशिष्ट योगदान है, स्पेशल आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। यानी कि मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। किसको? आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग को बच्चों दिया गया, ये भी याद रखना है। ठीक है, इस बार की थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और 25 जनवरी को ये मनाया जाता है वोटर्स डे। कब? 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है बच्चों, ये भी याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, तो जो हमारा क्या है बच्चों? गणतंत्र दिवस है, वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी है। चलो, 27 से 31 जनवरी तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। विज्ञान कांग्रेस किस किस को याद है? जल्दी बताओ। विज्ञान कांग्रेस जो हुई थी, किस किस को याद है? फिर बाल विज्ञान कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता होगा विज्ञान कांग्रेस तो हुई थी नागपुर में। ठीक है, और बाल विज्ञान तो मैंने कहा था भाई, बाल विज्ञान यानी वो बाल माने वो बच्चे जो विज्ञान ले लेते थे हमारे टाइम पे, तो उन्हें थोड़ा सा अहम हो जाता था। क्या हो जाता था? अहम, यानी कि अहंकार हो जाता था कि मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूं, मैंने तो विज्ञान ली है, साइंस साइड ली है मैंने। तो ये याद रहेंगे हमारा इस तरह से। ठीक है, तो अहमदाबाद बाल विज्ञान जब एक साथ आ जाए, बाल माने बच्चे जो विज्ञान ले रहे हैं, तो ये अहमदाबाद हो जाएगा। और वैसे विज्ञान कांग्रेस नागपुर में। ठीक है, कांग्रेस का मतलब एक बैठक टाइप होता है। क्या? बैठक मान लो। किस देश ने भारत को 100 से ज्यादा चीते देने का समझौता किया? तो आपको पता होगा नामीबिया से भी हमारे यहाँ चीते आए, लेकिन साउथ अफ्रीका ने तो कहा है 100 से ज्यादा चीते हम आपको देंगे किश्तों में। ठीक है, चलो। आधार है,
हमारा यूपीआई है, डिजी लॉकर है हमारा, डिजी लॉकर जिसमें आधार वगैरह सेफ रह जाते हैं कंप्यूटर में, है ना, इस मोबाइल में। कोविन है, क्या है, कोविन नाम का है बच्चों, जिसपे हम रजिस्टर करते थे अपनी क्या लगवाने के लिए, तो बच्चों वैक्सीन लगवाने के लिए। जैम है हमारा, जीएसटीएन है, जैम का मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी जहां से सरकार खरीदती है अपनी सारी चीजें, ठीक है, सरकारी ऑफिस वगैरह में। तो ये सब जो हैं ये हमारे क्या हैं, ये डिजिटल सॉल्यूशन है जो हमारी कुछ ना कुछ समस्याओं का डिजिटल माध्यम से निपटारा कर देते हैं। तो इनको क्या नाम दिया गया है बच्चों, सबको मिला के इंडिया स्टैक। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इंडिया स्टैक इन सबको मिलकर नाम दिया गया है इंडिया स्टैक बच्चों। 2023 में जो अगस्त गया है अभी, इसमें 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। क्या ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ, क्या ये यहाँ के जोहान्सबर्ग में हुआ है बच्चों, क्या ये यहाँ के जोहान्सबर्ग में हुआ है, नहीं जी, जोहान्सबर्ग में हुआ है, जल्दी बताओ, डरबन दक्षिण अफ्रीका में, है ना, डरबन या जोहान्सबर्ग में, ये जोहान्सबर्ग में हुआ है, शायद ये गलत लिख गया है बच्चों, है ना, ये जोहान्सबर्ग की ही बात थी। चलो ये मैं आपको कल की क्लास में फिर से इस सवाल को रख के एक बार और कंफर्म कर दूंगा। मुझे जोहान्सबर्ग याद आ रहा है, इसलिए मैं आज आपको बता नहीं रहा हूँ ये, ठीक है। चलो मुझे जोहान्सबर्ग याद आ रहा है, पता नहीं डरबन कैसे लिखा हुआ है, शायद पुराना कुछ गलती से रह गया है। ब्राजील याद रखना है, रूस याद रखना है, ये ब्रिक्स में बच्चों, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। और पहला शिखर सम्मेलन हुआ था 2009 में, और दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था 2010 में। क्या आप बता सकते हो इसमें 1 जनवरी से कितने देश और शामिल हो जाएंगे? क्या इसमें 1 जनवरी से 6 देश और शामिल हो जाएंगे? वो हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, लेकिन एक फैक्ट याद रखो, इसमें 1 जनवरी से 6 देश और शामिल हो जाएंगे, ठीक है, 6 देश। और सूर्य के लिए भारत ने पहला मिशन भेजा, नाम क्या है, सिंपल सा सवाल है, आदित्य L1 नाम है। क्या नाम है बच्चों? आदित्य L1। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए ऑस्कर का नॉमिनेशन पाने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री, यानी एक एक्ट्रेस है, एक एक्टर नहीं कह देते हैं ना हम, वो है कहाँ की, एशिया की। अब वो एशिया की हैं तो उन्हें ऑस्कर में इस बार बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था, यानी बेस्ट एक्ट्रेस के फाइनलिस्ट में पहुंच गई थी वो। और पहली बार ऐसा हुआ था कि ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए कोई महिला फाइनल में पहुंच गई हो। और मजे की बात क्या हुई, बाद में ये जीती भी, उन्हें ये जीत भी गई थी उस अवार्ड को, है ना, बेस्ट एक्ट्रेस का। तो ये मिशेल यो है। कोई पूछ ले कि नामांकन पाने वाली पहली कौन है, तो भी मिशेल यो है। कोई पूछ ले कि भाई नामांकन तो पा लिया, ये अवार्ड मिला भी था क्या उन्हें ऑस्कर का बेस्ट एक्ट्रेस का, बिल्कुल मिला था, मिशेल यो को मिला था। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस नाम की इनकी मूवी थी। क्या थी बच्चों? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इनकी मूवी थी, याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है, आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं बच्चों। 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं? अफवा याद रखो, AFWA, यहाँ ए का मतलब है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे पहला होता है यही ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये टेनिस की प्रतियोगिताएं होती हैं, किसकी? टेनिस की। ऑस्ट्रेलियन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है, फिर होता है विंबलडन, W से विंबलडन, और फिर लास्ट में होता है ए का मतलब यहाँ पे अमेरिकी ओपन। क्या? अमेरिकी ओपन। तो इनमें अगर पुरुषों की कैटेगरी की बात करें, ठीक है बच्चों, अमेरिकी ओपन, तो पुरुषों की कैटेगरी में 3 जीते हैं नोवाक जोकोविच ने, 3 जीते हैं और तीसरा ही नहीं जीता है, 3 जीते हैं और तीसरा ही नहीं जीता है बच्चों, ध्यान रखना है। तो उनका नाम क्या है? नोवाक जोकोविच। तीसरा यानी ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता है, ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता है, ये भी जीता है, बस तीसरा नहीं जीता। 3 जीते हैं जिसने, उसने तीसरा ही नहीं जीता। ये हमारा कंफ्यूजन दूर करेगा पेपर में, ठीक है। चलो, महिला वर्ग में बेलारूस की आर्यना सबलेंका, तो आर्यना ने सबकी लंका लगा दी। मैं इस तरह से याद करवाता हूं बच्चों। पहला अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप, वैसे तो T20 का महिलाओं का वर्ल्ड कप खूब होता रहता है, लेकिन पहली बार अंडर 19 का हुआ, यानी ऐसी लड़कियों का जो 19 साल से भी कम उम्र की हैं। और ये जो हुआ ना, तो ये किस देश ने जीता? ध्यान रखना है, ये भारत ने जीता था। किसने जीता था बच्चों? ये भारत ने जीता था। अंडर 19 का, T20 का, महिला वर्ल्ड कप, ये तीनों वर्ड ध्यान रखोगे तो ही कर पाओगे।
अब अगर इसमें से हम घटा दें अंडर 19 और पहला वर्ड अगर बता दें कि T20 का महिलाओं का वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। अगर हम अंडर 19 हटा दें बच्चों, ठीक है, लेकिन अंडर 19 का पहली बार ही हुआ और वो भारत ने जीता। किसने जीता? वो भारत ने जीता था मेरे शेरों, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका, है ना, दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था उसका नाम हो गया अमृत उद्यान। क्या नाम कर दिया गया बच्चों? अमृत उद्यान। इसी तरह से जो राजपथ था उसका नया नाम क्या है? कर्तव्य पथ है। क्या है? कर्तव्य पथ है बच्चों। हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ 2023 में, हॉकी का वर्ल्ड कप, इसका टाइटल किस टीम ने जीता? सीधे सीधे पूछा जाएगा। हॉकी का पुरुषों का वर्ल्ड कप हुआ, जर्मनी ने जीता था। किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। पूछेगा कहां हुआ फाइनल में, तो भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम है, यानी इसका मतलब तो है भारत में आयोजित हुआ था। कहां पर? भारत में। तो भुवनेश्वर का जो कलिंगा स्टेडियम है वहां पर हुआ ये वर्ल्ड कप। जर्मनी कौन सी बार बच्चों हॉकी का वर्ल्ड कप बना है? तीसरी बार। वैसे ही फुटबॉल का कौन? अर्जेंटीना भी तीसरी बार बना है। तो जर्मनी भी तीसरी बार बना है और फुटबॉल का अर्जेंटीना भी तीसरी बार ही वर्ल्ड कप वो बना है बच्चों, वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, याद रखना है। सबसे ज्यादा इसमें किसने जीते हैं? ये जो वर्ल्ड कप होने शुरू हुए सबसे ज्यादा किसने जीते हैं? सीधे सीधे सवाल आता है, तो ये पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा बार जीते हैं, ठीक है, पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा बार जीते हैं, ठीक है बच्चों। भारत का स्थान कौन सा था इसमें? ये भी सीधे सीधे पूछ सकता है, 9वां था। और क्या कभी भारत ने वर्ल्ड कप जीत रखा है हॉकी का? तो 1975 में हमने हॉकी का वर्ल्ड कप जीत रखा है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुए? मध्य प्रदेश में। आपको पता होगा जो यूनिवर्सिटी गेम्स हैं वो तो यूपी में हुए थे। कहां पे हुए थे? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और जो राष्ट्रीय खेल थे वो गुजरात में हुए थे पिछले साल, इस बार गोवा में होने वाले हैं। अब एक पूछ लिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुए, तो ये मध्य प्रदेश में हुए थे। कहां पे हुए थे मेरे शेरों? मध्य प्रदेश में हुए थे। इसका शुभंकर क्या था? आशा चीता। क्योंकि यूथ से हमें क्या होती है? आप अपने परिवार का यूथ हो, यंग हो, तो आपके परिवार को आपसे क्या होगा भाई? आशा होगी। आशा क्या? मेरा बच्चा तो चीता है, बिल्कुल चीता, इससे मुझे बहुत आशा है क्योंकि मेरा बच्चा तो बिल्कुल चीता है, ध्यान रखना है। खेलों में पहले नंबर पे महाराष्ट्र आया था, ठीक है, महाराष्ट्र, दूसरे पे हरियाणा, तीसरे पे मध्य प्रदेश। पहला नंबर कम से कम याद रख लेना महाराष्ट्र का, ठीक है। चलो, संस्कृति मंत्रालय निजी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर कितने जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो पुराने स्मारक हैं, उनका रखरखाव करेगा? तो बच्चों हमारा जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, 1000 मॉन्यूमेंट्स का रखरखाव किया जाएगा। कितने का? 1000 मॉन्यूमेंट्स का रखरखाव किया जाएगा। याद रखना है बच्चों, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कौन सी पहल है? स्मारक मित्र पहल है। कौन सी है? स्मारक मित्र नाम की पहल है बच्चों। शशि थरूर की कौन सी पुस्तक? सीधे सीधे आएगा बच्चों, शशि थरूर ने डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, अंबेडकर अ लाइफ। क्या नाम है? अंबेडकर अ लाइफ उसका नाम है बच्चों। सीधे सीधे सवाल आएगा, कौन सा भारत का राज्य है जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? सीधे ही सवाल आएगा, पहला राज्य कौन सा है जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है? तो डिजिटल जो पढ़े लिखे लोग होंगे तो वही तो बनेंगे, और डिजिटल हमारा यानी पढ़े लिखे लोग हमारे सबसे ज्यादा कहाँ माने जाते हैं? हमारे केरल में माने जाते हैं। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है बच्चों, ये भी रखना है। राष्ट्रीय महिला चैंपियन बनी है दिव्या देशमुख, उनका वो कौन सा खेल खेलती हैं? दिव्या देशमुख कौन बनी है बच्चों? सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय महिला चैंपियन। और वो क्या खेलती हैं? शतरंज का खेल वो खेलती हैं बच्चों। सुखोई नाम का एक फाइटर जेट है, सुखोई नाम का, जैसे हमारा राफेल नाम का है बच्चों, उसी तरह सुखोई नाम का भी है। तो सुखोई नाम का जो एक फाइटर जेट है उसे उड़ाने वाली भारत की पहली महिला, क्या बच्चों इसमें से अवनी चतुर्वेदी है? क्या अवनी चतुर्वेदी है? बिल्कुल अवनी चतुर्वेदी, ठीक है बच्चों, सुखोई को उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। कौन? अवनी चतुर्वेदी, ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। चलो, प्रिंस हैरी आपको पता है कहाँ के हैं? ये ब्रिटेन के हैं। कहाँ के प्रिंस हैं ये? तो ब्रिटेन के हैं प्रिंस हैरी। उन्होंने कौन से टाइटल से अपना संस्मरण यानी अपनी यादें जो थी उनकी, उन यादों को एक जगह पिरोया है एक पुस्तक के तौर पर,
तो कौन सा है वो ध्यान रखना है, स्पेयर नाम का है। किस नाम का है? स्पेयर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, महत्वपूर्ण। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये मिशेल ओबामा ने, मिशेल ओबामा, जो कि बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके बच्चों ध्यान रखना है, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी पत्नी है मिशेल ओबामा। उन्होंने लिखा है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम बच्चों। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 16 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? पहला सवाल तो यही बनेगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 16 जनवरी को मनाया जाता है। और ये पहली बार कौन से वर्ष? 2022 में ही मनाया गया। कब? 2022 में बच्चों। कौन से देश के खिलाफ भारत ने, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, देखो दो तरह से जीत दर्ज होती है क्रिकेट में। अगर जो पहले खेलती है टीम, दूसरी टीम से वो कब जीती मानी जाती है? जब दूसरी टीम इतने रन ना बना पाए जितने पहली टीम ने बना रखे हैं। और अगर जो पीछे खेलती है तो वो क्या, यानी बिना सारे बल्लेबाजों के आउट हुए अगर वो पूरे रन बना दे तो जीत फिर भी मान ली जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बच्चों एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक सबसे बड़ी जीत किसके नाम पर है? एक दिवसीय क्रिकेट, यानी जिस तरह का हमारा वर्ल्ड कप भी चल रहा है, इसको हम एक दिवसीय क्रिकेट कहते हैं। यानी जिसमें एक मैच एक दिन में खत्म हो जाए, एक दिन में खत्म हो जाए, 50-50 ओवर दोनों टीमें खेलती हैं बच्चों। ठीक है, दोनों टीमें खेलती हैं, याद रखना है। तो बच्चों ध्यान रखना है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? तो श्रीलंका को 317 रनों से मात दी। कितने रनों से? 317 दिनों से। और भारत ने विजय दर्ज की थी, सबसे बड़ी। प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार, प्रित्जर जानते हो किस क्षेत्र में दिया जाता है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र का जो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है उसको हम प्रित्जर अवार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रित्जर अवार्ड बच्चों। तो उसे पाने वाले पहले भारतीय जो भी थे उनका निधन हो गया अभी हाल ही में। यानी प्रित्जर पुरस्कार भारत के पहली बार किसी व्यक्ति को मिला और उन व्यक्ति का नाम था क्या? बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी बच्चों, इनका संबंध था आर्किटेक्चर से, वास्तुकला से। इससे वास्तुकला से। और इनका बच्चों ध्यान रखना है अभी हाल ही में निधन हो गया था। तो इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। इन्हें इस बार क्या मिला था? पद्म विभूषण भी मिला था। पद्म विभूषण भी इन्हें इस बार मिला था। तो ये भी इनके बारे में याद रखना है बच्चों। इनका हो गया था हाल ही में निधन। अगला सवाल, 2023 में पद्म विभूषण से किसको सम्मानित नहीं किया गया? किसको सम्मानित नहीं किया गया पद्म विभूषण से? तो ध्यान रखना है, ये जो बालकृष्ण दोषी हैं इनको किया गया था। जाकिर हुसैन जो तबला वादक हैं उनको भी किया गया था। एस.एम. कृष्णा को भी किया गया था। लेकिन वाणी जयराम को मिला था पद्म भूषण पुरस्कार। ये वाणी जयराम जो एक सिंगर थी, इनको मिला था पद्म भूषण। तो 6 लोगों को मिला था पद्म विभूषण कुल मिला के। जो 6 लोग जिनको पद्म विभूषण मिला था उनमें एक बालकृष्ण दोषी थे, दूसरे जाकिर हुसैन थे, तीसरे नेता थे एक एस.एम. कृष्णा। तो बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एस.एम. कृष्णा। चौथे थे बच्चों मुलायम सिंह यादव। 5 में थे दिलीप महालनबिस। ORS के जनक माने जाते हैं दिलीप महालनबिस। कौन माने जाते हैं? दिलीप महालनबिस। किसके जनक? ORS के जनक। क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। और एक श्रीनिवास वर्धन जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं, तो वो भी। यानी 6 ये व्यक्ति हैं। क्या है बच्चों? 6 ये व्यक्ति हैं, ध्यान रखना है बच्चों। 6 ये व्यक्ति हैं, याद रखना है। 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया बच्चों? जल्दी बताओ। पद्म श्री से 91 लोगों को, पद्म विभूषण से 6 लोग, पद्म भूषण से 9 लोग, पद्म श्री से 91 लोग। कितने हो गए बच्चों? ये हो गए कुल मिला के क्या 106 लोग हो गए? क्या 106 लोग हो गए? 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 लोग फिर बच्चों ध्यान रखना है इनको पद्म श्री दिया गया। क्या दिया गया? पद्म श्री दिया गया। इन तीनों का ध्यान रखना है आपको, संख्या। ठीक है, देश का सबसे ऊंचा सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। लेकिन अगर किसके क्षेत्र में बात करें,
अगर हम क्षेत्र में बात करें, सेना के में, है ना, शौर्य के में, तो फिर वो परमवीर चक्र हो जाता है। कौन सा? परमवीर चक्र। ठीक है, पद्म विभूषण दूसरे नंबर का है, लेकिन अगर पद्म पुरस्कारों में पहले नंबर का पूछेगा तो भी यही बताओगे। ये भारत रत्न से दूसरे नंबर पे है, पद्म में तो सबसे ऊपर पद्म विभूषण ही है ना, तो ये भी आपको रखना है याद बच्चों। ठीक है, चलो, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहां तक दुनिया का जो सबसे लंबा क्रूज है गंगा विलास, उसको लॉन्च किया। तो गंगा विलास क्या था? दुनिया का सबसे लंबा क्रूज। किसने लॉन्च किया? पीएम मोदी ने लॉन्च किया। वाराणसी से चल के कहां तक गया? डिब्रूगढ़ तक। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के जाते हैं। किसको? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बच्चों, याद रखना है। ठीक है, एक आपसे पूछेगा ये ईट राइट स्टेशन का दर्जा कौन देता है? तो एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है। ईट राइट स्टेशन यानी कि जहां आप खा रहे हो वहां पे खाना खाने लायक भी है या नहीं, ये रेलवे स्टेशन को अक्सर दिया जाता है। किनको? रेलवे स्टेशन को ये अक्सर दिया जाता है बच्चों, याद रखना है। ठीक है, तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को याद रखना है बच्चों, अभी हाल ही में दिया गया था। चलो, किस राज्य ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार की घोषणा की है? तो असम ने। असम जो अपने सर्वोच्च पुरस्कार देता है, इसमें सबसे ऊपर तो है असम वैभव, दूसरा है असम सौरभ, तीसरा है असम गौरव। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है? असम वैभव। और इस बार असम वैभव किसको दिया गया है? डॉक्टर तपन सैकिया को। किसको? डॉक्टर तपन सैकिया को इस बार असम वैभव का सम्मान दिया गया है। क्या? असम वैभव का सम्मान बच्चों दिया गया है, याद रखना है, डॉक्टर तपन सैकिया को। पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में, फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप का मतलब जानते हो? यानी इलेक्ट्रॉनिक कारों की जो रेस होती है, इसमें वो कार हैं जो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक हैं, वो कारें इसमें हिस्सा लेती हैं। तो फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली बार भारत में हुई थी। दूसरा संस्करण भी इसका भारत में होने वाला है। कहां पर? हैदराबाद में। हैदराबाद में होगी ये फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप। और अभी हाल ही में मोटो जीपी भी हुई थी। मोटो जीपी जो कि किसकी बच्चों? बाइक की रेस थी हमारी। तो मोटो जीपी ध्यान रखना है, ये नोएडा, ठीक है, नोएडा ने इसकी मेजबानी की, गौतम बुद्ध नगर ने, या ग्रेटर नोएडा नाम से आएगा। नोएडा या ग्रेटर नोएडा नाम से आएगा, लेकिन ऊपर वाला जो है फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो आएगा हैदराबाद के नाम से। ठीक है, चलो, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का कौन सा संस्करण? मैंने आपको बताया था, इंदौर में गुयाना के मोहम्मद इरफान अली आए थे चीफ गेस्ट के तौर पे। ये सब तो पढ़ा हमने, मोहम्मद इरफान अली आए, तो ये कहां पर हुआ था? कौन सा संस्करण हुआ था? 17वां संस्करण हुआ था बच्चों। कौन सा हुआ था? 17वां। इसका विषय हमने वहां अंग्रेजी में पढ़ा था, हिंदी में भी देख लो। प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। क्या? प्रवासी अमृत काल में भारत की क्या बच्चों? प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ये याद रखना है। ठीक है, किस स्टार्टअप ने आजादी सेट नाम का सैटेलाइट बनाया, जिसे असलियत में 750 सरकारी स्कूलों की लड़कियों ने बनाया था? आजादी सेट तो एक स्टार्टअप ने बनाया, और इसको जिम्मेदारी क्या थी? इसकी लॉन्च करने की जिम्मेदारी किससे पे थी? इसरो पे थी बच्चों। तो ये स्पेस किड्स इंडिया, क्योंकि बच्चों ने बनाया, ये बच्चों ने, तो स्पेस किड्स इंडिया, क्या नाम है उसका? स्पेस किड्स इंडिया उसका नाम है बच्चों। अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश में, तो आपको ध्यान रखना है, अनाहत सिंह किसकी खिलाड़ी हैं? स्क्वैश की खिलाड़ी हैं। सबसे कम उम्र में राष्ट्रमंडल में इन्होंने क्या लिया था बच्चों? हिस्सा लिया था, सबसे कम उम्र में राष्ट्रमंडल में। और ध्यान रखना है, अंडर 15 ब्रिटिश ओपन इन्होंने हाल ही में जीता है बच्चों। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार कोई महिला सिख न्यायाधीश चुनी गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार महिला सिख न्यायाधीश, क्या मनप्रीत मोनिका सिंह नाम है उनका? क्या मनप्रीत? बिल्कुल, उनका नाम मनप्रीत मोनिका सिंह है। एक ये फैक्ट भी आपको पढ़ना है कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज, पहली अश्वेत यानी ब्लैक महिला जो है, वो दिया गया था केतनजी ब्राउन को, ये नियुक्ति दी गई थी बच्चों। ठीक है, चलो, पीएम मोदी ने 26वें जो क्या कहते हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव, जो 12 जनवरी से शुरू होता है, किसके जन्म दिवस पर? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे शुरू होता है। तो ध्यान रखना है कि पीएम मोदी ने 26वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, जो 12 जनवरी से शुरू हुआ था, उसका क्या बच्चों कर्नाटक में किया था? क्या कर्नाटक में उद्घाटन किया था? तो बिल्कुल कर्नाटक में ही किया था, हुबली में।
हुबली धारवाड़ में बच्चों, ठीक है। ईट राइट स्टेशन का दर्जा कौन देता है, तो ये पढ़ाई था हमने, FSSAI। कौन, FSSAI देती है बच्चों, ध्यान रखना है। मणिपुर के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में किसने 100 फीट ऊंची पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का उद्घाटन किया? कौन से राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो के खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो मणिपुर में किया गया बच्चों। और क्या ये अमित शाह ने किया था? गृह मंत्री जो हैं बिल्कुल अमित शाह ने किया था। क्यों, वहीं पे क्यों किया जी? पोलो की मूर्ति वहीं पे क्यों बनाई? क्योंकि बच्चों पोलो को, जो पोलो है उसका उसका क्या जन्म स्थान जो है वो कहाँ माना जाता है? मणिपुर ही। यानी आधुनिक पोलो जिसे हम सागो कांगजेई कहते हैं, उसका जन्म स्थान क्या है बच्चों? मणिपुर को ही माना जाता है, याद रखना है। ट्रिपल आर का सॉन्ग था नाटू नाटू, उसे गोल्डन ग्लोब में एक अवार्ड मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का। गोल्डन ग्लोब में भी मिला था और ये अवार्ड इन्हें ऑस्कर में भी मिला था। ऑस्कर में भी सेम अवार्ड मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का। तो इस गाने को किसने कंपोज किया? ट्रिपल आर के सॉन्ग ने जीता तो सही, लेकिन किसके लिए बच्चों? जिसने कंपोज किया है M कीरावानी। किसने कंपोज किया? M कीरावानी। किसने? M कीरावानी। बच्चों ध्यान रखना है, एक खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी के इतिहास में, जो एक खिलाड़ी बना सकता है ना जितने रन, तो उसका जो स्कोर था वो अभी तक की जितनी भी रणजी हुई हैं दूसरे नंबर का हो गया। कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का, ध्यान रखना है। तो क्या उनका नाम पृथ्वी शॉ है? बिल्कुल, पृथ्वी शॉ ने रणजी के इतिहास का दूसरा हाईएस्ट स्कोर, सर्वोच्च स्कोर बनाया है बच्चों, पृथ्वी शाह ने, याद रखना है, पृथ्वी शॉ ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2 बार आया है, देख लेना। जनवरी में जो आया उसमें भारत का स्थान है 85वां, और उसमें कौन बच्चों? उसमें जापान पहले नंबर पे है, जापान। फिर जुलाई में भी आया है ये इंडेक्स, कौन? जुलाई में भी। इसमें कौन पहले नंबर पे है बच्चों? सिंगापुर। और भारत का स्थान है 80वां। भारत का स्थान कौन सा है? 80वां स्थान है, याद रखना है, भारत का सिंगापुर 80वां स्थान। और इधर पिछले बार था जापान और 85वां स्थान, 85वां स्थान। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया, एक कंपनी है हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्मृति मंधाना को। किसको? स्मृति मंधाना को बच्चों। पीएम मोदी ने कहा कि जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, हम उनके लिए एक पहल चलाएंगे, और वो पहल क्या होगी? आरोग्य मैत्री। आरोग्य मैत्री, तो भाई आरोग्य मैत्री मतलब बिना रोग के, ऐसी दोस्ती जो रोग को दूर भगाएगी। तो ध्यान रखना है, इसमें तो किस चीज की आपूर्ति होने वाली है? चिकित्सा की। किसकी? चिकित्सा वाली चीजों की आपूर्ति इसमें होने वाली है। किसकी? चिकित्सा वाली चीजों की, ठीक है बच्चों। BRO जानते हो? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे बॉर्डर एरियाज में क्या रोड बनाने का काम करता है, उसे हम BRO कहते हैं। तो BRO विदेशी जो कुछ देश है ना, जैसे हम भूटान में, तो हम बहुत सारा काम करते हैं क्योंकि भूटान से हमारे अच्छे संबंध हैं। भूटान, चीन जो है भूटान में ना घुस जाए, इसलिए हम उसकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश भी करते हैं। तो ध्यान रखना है, सुरभि जखमोला नाम की एक, जो कौन है बच्चों? एक भारत की सेना में कैप्टन है सुरभि जखमोला नाम की। उन्हें पहली बार किसी विदेशी देश में असाइनमेंट पर तैनात किया गया, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है बच्चों प्रोजेक्ट दंतक। प्रोजेक्ट दंतक के तहत हम क्या करते हैं? हम बच्चों भूटान में क्या करते हैं? भूटान में चीजों की आपूर्ति करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। या भूटान का जो बॉर्डर एरियाज है, हम उसका क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं। तो प्रोजेक्ट दंतक भारतीय सेना से संबंधित तो है, लेकिन हम कहाँ चलाते हैं? भूटान में चलाते हैं, भारत में नहीं चलाते। ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। चलो, किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? बहुत सिंपल है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड दिए जाते हैं एक, उसमें बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज की मूवी, यानी विदेशी भाषा की मूवी बेस्ट, किसको अवार्ड दिया गया है? तो ये अवार्ड सारे के सारे किनको हैं? ट्रिपल आर को जाते हैं। किनको? ट्रिपल आर को। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस कहां पर हुई? ये तो आपको पता है, नवी मुंबई में। क्या 14वें नंबर की थी? 14वें नंबर की। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस पूछेगा 14वें नंबर की, कहां पे हुई है? तो बच्चों नवी मुंबई में। कहां पे? नवी मुंबई में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, COP28 कहां हो रहा है? क्या सऊदी अरब में हो रहा है ये, या UAE में? तो UAE में। कहां पर? COP28 UAE में। कंफ्यूज मत हो जाना, COP28 यानी कि
3 वर्डों वाला जो शब्द है यूएई, कभी सऊदी अरब में कंफ्यूज हो जाओ तो ये COP28 है। COP27 हुआ था मिस्र के शर्म अल शेख में। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी डिप्टी एनएसए, तो आपको पता होगा पंकज कुमार सिंह भारत के डिप्टी एनएसए बने हैं। क्या? डिप्टी एनएसए पंकज कुमार सिंह, जो पहले बीएसएफ के थे। किसके थे? बीएसएफ के डीजीपी भी बने थे पंकज कुमार सिंह। तो ये क्या बने हैं बच्चों? भारत के नए डिप्टी एनएसए बने हैं, यानी कि अजीत डोभाल जो है उनकी मदद करने के लिए ये बने हैं। कौन सा जिला है जो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया, यानी उसमें संविधान के बारे में हर व्यक्ति को जानकारी है। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है कौन सा बच्चों? कोल्लम। कोल्लम बना है। कौन सा बना है? कोल्लम बना है, याद रखना है, ठीक है। चलो, संयुक्त राष्ट्र ने एक व्यक्ति को जो कि आतंकवाद में संलग्न था उसको वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया। उस व्यक्ति का नाम क्या था? अब्दुल रहमान मक्की। क्या नाम था? अब्दुल रहमान मक्की, यानी जो मक्कार आतंकवादी हो, अब्दुल रहमान मक्की, याद रखना है, ठीक है। चलो, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज। वनडे में दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने दुनिया में सबसे पहले लगाया था। सबसे ज्यादा स्कोर वनडे में रोहित शर्मा का है, लेकिन सबसे कम यानी सबसे युवा कौन सा है जिसने वनडे में 200 रन बना दिए? तो उनका नाम है शुभमन गिल। और सबसे तेज बनाए हैं ईशान किशन ने। सबसे तेज ईशान किशन ने। एमपीएल बच्चों ये जारी करता है इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट। 2022 में भी इसने जारी की थी। क्या? इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट कि भारत में मोबाइल कितना यूज होता है, ठीक है, कितना ध्यान रखना है बच्चों। तो इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य ऑनलाइन गेम के मामले में पहले नंबर पे है, यानी ऑनलाइन गेम ये सबसे ज्यादा खेलता है। तो जहां सबसे ज्यादा लोग हैं बच्चों, यानी कि उत्तर प्रदेश। क्या नाम है उसका? उत्तर प्रदेश नाम है। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। बच्चों RW करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ये वाली जो क्लास वाली पीडीएफ है ये आपको बहुत सुबह सुबह दे दूंगा मैं, जैसे ही अपनी सुबह की क्लास तैयार करूंगा तो ये दे दूंगा। तो आप जरूर सुबह को एक बार इसका रिवीजन कर लेना, क्योंकि आज के जितने भी सवाल हैं वो फैक्ट से संबंधित हैं। उसमें 10 सवालों में भी समझने वाली चीज नहीं है, बस एक दो बार और रिवाइज कर लोगे तो बेहतरीन हो जाएगा। अगर पीडीएफ से ना करना चाहो तो एक छोटा सा काम कर सकते हो, 1.75 पे करके इस वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हो। सारे सवाल सीधे सीधे हैं और तुक्का इनमें चलेगा नहीं, याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगी। कल आपकी क्लास होगी बच्चों संडे में भी, क्योंकि शायद दीपावली के दिन की एक दिन की छुट्टी हो सकती है। जब उस दिन की छुट्टी होगी तो ध्यान रखना है हमें 10 क्लास किसी भी कीमत में 13 तारीख से पहले पहले एग्जाम तक करनी है। 10 क्लास में हमें कवर करना है जितना भी हमें करना है, ठीक है। इसलिए कल भी क्लास होगी, संडे की कोई छुट्टी आपकी नहीं है। और कल सुबह वाले बच्चे जो हैं सुबह की भी छुट्टी मतलब उनकी नहीं है बच्चों, ठीक है, क्योंकि आज उनका वीकली ऑफ हो गया था। उनका एक छुट्टी होती है वीक में जो आज हो गई है बच्चों। कल से मेरी कोशिश है कि कल 2 रैपिड फायर आपको मिलेंगे 5-5 7-7 मिनट के, ठीक है। मैंने अभी टाइम टेबल मंगा लिया है कल चैनल पे कौन सा है, किस वक्त वीडियो होती है, किस वक्त वीडियो नहीं होती। तो अगर हुआ, कोशिश हुई तो मैं उसको लाइव भी ले आऊंगा, नहीं हुई तो मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा और उससे आपको अपलोड कर दिया जाएगा और टेलीग्राम में आपको क्या कर दिया जाएगा बच्चों, बता दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 रैपिड फायर आएंगे छोटे छोटे बच्चों, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे। कल 3-4 बार मिलने वाले हैं हम, शाम की क्लास में भी, उससे पहले 2 रैपिड फायर में, और सुबह की क्लास में सुबह वाले बच्चों से। कल मिलते हैं बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।